सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 397 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर लैंग को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन को जिंदा देख गुस्से में उससे कहते हैं कि क्या ये बच्चा अभी तक मेरे अटैक से मरा नहीं। मैंने उसके ऊपर अपना पावरफुल पाम अटैक यूज किया था, लेकिन मेरे उस अटैक से ये सिर्फ थोड़ा सा ही जख्मी हुआ है, जबकि मेरे उस अटैक की पावर से तो अब तक इसकी हड्डियां तक भी नहीं दिखनी चाहिए थी। मगर आखिर ये अभी तक कैसे जिंदा है, मुझे इस बात के ऊपर अभी तक बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अब इधर दूसरी ओर ज़ूफेन को ऐसा करता हुआ देख एल्डर हु का भी इंटरेस्ट ज़ूफेन के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वो हंसते हुए कहते हैं कि लगता है इसके पास जरूरी कोई सोल स्पिरिचुअल वेपन है, या फिर कोई पावरफुल डेमोनिक ट्रेजर, वरना तो वो तुम्हारे उस अटैक को झेलने में इतना ज्यादा कैपेबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अब एल्डर हु की ये बात सुन एल्डर सी और एल्डर लैंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और ज़ूफेन को देख इवल सी स्माइल पास करने लगते हैं। तभी ज़ूफेन भी उनके उस चेहरे को देख कहता है कि अचानक से ये तीनों बूढ़े काफी ज्यादा लालची दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग मुझसे जरूरी कुछ छीनना चाहते हैं या फिर मुझे लूटना चाहते हैं। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहते ही हमें एल्डर लैंग की ओर दिखाया जाता है। एल्डर लैंग फिर से अपनी क्ला में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी क्ला को ज़ूफेन की ओर ऊपर की ओर करते हैं, और अपने एक शोल मार्शल आर्ट अटैक को रेडी करते हैं, इसका के नाम हेवन क्रैकिंग होल होता है। एल्डर लैंग अपने उस हेवन क्रैकिंग होल अटैक से ज़ूफेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अटैक पहले तो एक वुल्फ की फॉर्म लेता है, बड़ी तेजी से ज़ूफेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। तभी इधर ज़ूफेन भी उस अटैक को रोकने के लिए अपनी ब्रेथ स्टाइल थर्ड मूव मॉडिफाइड नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का यूज करता है, और अपने मुंह में काफी ज्यादा पावर को शोक करके सामने की ओर उस वुल्फ अटैक के ऊपर एक जोरदार चीख मारता है, जैसे कि वो अपना पावरफुल अटैक कुंग फूनिक्स लाइटनिंग का यूज करता है। तभी वहाँ पे ज़ूफेन के उस अटैक की वजह से अशुरा ब्लू फ्लेम और पर्पल लाइटनिंग का स्पिरिचुअल वॉल्टिंग कुनपेंग बन जाता है, जो देख करके एल्डर लैंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी अगले सीन में ज़ूफेन और एल्डर लैंग दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, क्योंकि एल्डर लैंग एक इटर्नल स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं। उनका वो सोल अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और ज़ूफेन के कुनपेंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो अटैक एक सोल अटैक होने की वजह से ज़ूफेन को भी एक जोरदार झटका लगता है। ज़ूफेन के मुंह से खून निकलने लगता है, और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की कुनपेंग की अशुरा ब्लू फ्लेम्स जगह जगह से उस वुल्फ अटैक को घेर लेती हैं, और बड़ी तेजी से चारों ओर से उस स्पिरिचुअल वुल्फ के ऊपर अपना बीम अटैक करती हैं, और उस वुल्फ को वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिस वजह से एल्डर लैंग भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, और अपने घुटने के बल बैठ करके खून खांसने लगते हैं, जो देख एल्डर हु भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि एल्डर लैंग के उस अटैक को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख करके वंडर ट्यूबा और यंग मास्टर ल्यू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और कहते हैं कि ये क्या एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज का एक्सपर्ट क्या सचमुच इतना ज्यादा काबिल हो सकता है कि वो एक इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट के अटैक को तबाह कर सके, और यहाँ तक कि उसे जख्मी कर सके। क्या सचमुच ये बच्चा कोई इंसान भी है। इधर दूसरी ओर हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने उस अटैक में इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होकर थक गया होता है। तभी ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि हम दोनों के पावर लेवल का गैप क्लियरली बहुत ज्यादा बड़ा है, और अब अगर ये मेरे ऊपर इसी तरह एक और बार अटैक करता है, तो मैं जरूरी उसके उस अटैक से मारा जा सकता हूँ। इधर दूसरी ओर एल्डर हु एल्डर लैंग से कहते हैं कि हे पागल इंसान, वो लड़का अभी इस समय काफी ज्यादा कमजोर है और अपनी आखिरी सांसों पर है, इसलिए जल्दी से उसके ऊपर अपना एक और सोल अटैक करो और उसे जल्दी से खत्म कर दो। इधर एल्डर लैंग भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मगर लेकिन इतना क्या करके वो ज़ूफेन की उन अशुरा ब्लू फ्लेम्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं। फिर वो ज़ूफेन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं उसे इतनी जल्दी इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं उसे एक दर्दनाक मौत का स्वाद चखाने के लिए उसकी सोल को एक एक कर फाड़ डालूंगा।
लूंगा। इतना कह करके एल्डरलिंग फिर से गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हैं। ज़ूफेन के ऊपर अपनी एक और पावरफुल मूव डिवोरिंग वुल्फ पैक से अटैक करते हैं, जिस वजह से ज़ूफेन के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल वुल्फ्स का अटैक होता है और वो अटैक बड़ी तेजी से ज़ूफेन की ओर पहुंचने लगता है, जिसे देख ज़ूफेन भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि शायद मेरे टेलीपोर्ट करने से काम चल जाएगा, लेकिन ये सोल अटैक मुझे बिल्कुल भी हिलने डुलने का कोई चांस नहीं दे रहा, मैं अभी इससे बच करके निकल नहीं सकता। तो इधर ज़ूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ज़ूफेन की मदद करने के लिए ज़ूफेन के सामने एल्डर ली आ जाते हैं। जल्दी से एल्डर लैंग के अटैक के ऊपर अपना सोअरिंग डेमोनिक ड्रैगन अटैक का यूज करते हैं और एल्डर लैंग के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को वहीं बीच में डिस्ट्रॉय कर डालते हैं, जिस वजह से एल्डर लैंग और भी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और खून खांसने लगता है। कि दूसरी ओर ज़ूफेन भी हंसते हुए एल्डर ली से कहता है कि तो फाइनली आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए और एल्डर ली अब हमेशा की तरह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तभी दूसरी ओर एल्डर ली भी उन तीनों एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि आखिर किसने स्टीवर्ट ज़ू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, जिसने भी ये करने की हिम्मत की है मैं उसे अभी के अभी टुकड़ों टुकड़ों में बांट डालूंगा। तो तभी इधर दूसरी ओर एल्डर ली को देख एल्डर लैंग भी कहते हैं कि तुमने बस अभी ताजा ताजा इटर्नल स्टेज में अपना कदम रखा है और तुमने मुश्किल से ही अपने सोल को फोकस किया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम इस तरीके की बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आखिर तुम्हारी मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं और एल्डर सी हम दोनों ही इटर्नल स्टेज की सेकंड लेयर पर हैं, जबकि हमारे साथ खड़े ये एल्डर हु ये इटर्नल स्टेज की थर्ड लेयर पर है और तुमने मुझे अभी अभी जो ये पीछे ढकेला था उसका एकमात्र रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मैं पहले ही घायल हो गया था, तो इसलिए एक अच्छे आदमी बनो और मेहनत करो, वरना क्या पता हम लोगों का एक अटैक और तुम मारे जाओगे और तुम्हारा ये इटर्नल स्टेज तक पहुंचने का ये सारा सफर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो अब इधर दूसरी ओर एल्डर लैंग की ये सारी बातें सुनने के बाद फिर भी हंसते हुए एल्डर ली से कहता है एल्डर ली क्या आप देख रहे हैं ये तीनों ही इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी इनका दिमाग अभी भी फ्रिज में ही पड़ा है, स्पेशली वो सफेद दाढ़ी वाला, उसका सोल वुल्फ अटैक तो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक की तरह है और यहाँ हम वॉर में हैं, जबकि ये मूर्ख न सिर्फ अपनी कंडीशन के राज खोल रहा है बल्कि अपने साथ खड़े अपने साथियों के भी राज खोल रहा है। वो तो उनके एक सहयोगी होने की जगह पर उनके खिलाफ दुश्मन होने के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद एल्डर लैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। गुस्से में ज़ूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम छोटे कमीने मैं तुम्हें आज मार के ही दम लूंगा। कह करके एल्डर लैंग फिर से ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर लैंग के सामने एल्डर हु आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जयकाल तुम काफी घायल हो गए हो, इसलिए इन लोगों को मुझे संभालने दो। तो अब इधर एल्डर हु एल्डर लैंग से इतना कहने के बाद खुद ज़ूफेन और एल्डर ली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ज़ूफेन और एल्डर ली वो दोनों भी एल्डर हु को ही आते हुए देखते हैं। इसके बाद एल्डर ली आगे बढ़ते ही अपनी इटर्नल स्टेज की थर्ड लेयर की पावर्स को अनलिस्ट करते हैं और उनके इन पावर्स के साथ ही के पीछे उनकी पावर्स से बना फायर स्पिरिचुअल बीस्ट टाइगर भी अपेयर होता है। तभी एल्डर हु की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स को देख एल्डर ली भी थोड़े हैरान होते हुए कहते हैं कि बिना किसी पुश ओवर के डेफिनेटली थर्ड लेयर इटर्नल स्टेज पावर्स है। तो तभी ज़ूफेन भी कहता है कि हाँ आपके पीछे मैं भी इसे महसूस कर पा रहा हूँ। तो अब इधर ज़ूफेन की इतनी बात सुनने के बाद एल्डर ली भी काफी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ये बिल्कुल सही टाइम है। इतना कहकर के एल्डर ली भी अपने खतरनाक पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने चैनल पे अपने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है जैसे कि आई होप आप लोगों को भी देखना चाहिए। वो सीरीज भी काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है, लेकिन यार मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि ये सीरीज ऑलरेडी कुछ चैनल्स पे एक्सप्लेन है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों ने भी इस सीरीज को ऑलरेडी देख रखा है तो वो लोग चाहे तो इस सीरीज को ना देखें, बट मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो लोग सपोर्ट दिखाने हैं उन लोगों को प्लीज सपोर्ट दिखाने दीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है मैं उन लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, बाकी के हर एक चैनल के ऊपर इस सीरीज को आधा ही एक्सप्लेन किया गया है। मैं अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला मैं इसके सेकंड सीजन को भी अपलोड करूंगा और गाइस मैं थोड़ा दूसरी सीरीज के ऊपर भी काम करूंगा। इसलिए हफ्ते में हमारी इस
इस नई सीरीज ओनली एम्पर के सिर्फ 6 या 7 एपिसोड्स ही मैं अपलोड किया करूंगा, यानी कि आप लोगों को मेरी ये सीरीज हफ्ते में 3 दिन ही देखने को मिला करेगी और बाकी के बीच के एक दिन में मैं कोशिश किया करूंगा मैं हफ्ते में आप लोगों को एक अलग सीरीज जिसका के एपिसोड तकरीबन आधे घंटे का तो हुआ करेगा, इस तरीके की सीरीज को बीच बीच में लाने की कोशिश किया करूंगा ताकि हफ्ते में आप लोगों का नया नया मनोरंजन होता रहे। तो अब फिलहाल जिन लोगों ने भी मेरी नई सीरीज हेवनली एम्पर के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो वो लोग प्लीज जल्दी से चैनल पर चेकआउट करके एक बार मेरे उन एपिसोड्स को देख लीजिए। बाकी अभी फिलहाल ये वाली एपिसोड्स पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। शुक्रिया, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।